नमस्कार, बड़ी खबर पर सार्थक बहस के साथ हम हाजिर है लेकर 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। कांग्रेस में सब ठीक ठाक चल रहा है? अब ये सवाल तो बार बार उठते ही रहे हैं, कभी पंजाब से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी राजस्थान से, और अब बात करें अगर तो पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, सभी जगह तो यही हाल चल रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा है? अब आपको बता दें, इस साल चुनाव होने हैं और अगले साल भी चुनाव होने हैं, और सबसे अहम राज्यों के चुनाव हैं ये, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। अब पंजाब में तो आपको दिख ही गया होगा, चन्नी ने साफ फुट डाउन कर दिया है कि भैया मुझे सीएम फेस बनाओ वरना बगावत होगी। पोस्टरबाजी भी तेज हो गई है चन्नी के पक्ष में कि चन्नी हमारे नेता हैं, उनको सामने लाया जाए, लेकिन सामने किसी और को लाया जा रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान में लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बयानबाजी चलती रहती है। लेकिन अब ताजा उदाहरण तो भाई मध्य प्रदेश से आ गया है। दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ऐसा लग रहा है वो भी बगावत के मूड में आ गए हैं। जीतू पटवारी ने पहले वहां पर बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ में मोर्चा खोला। अब उन्होंने जो जो बात सामने रखी उन सबको दिग्विजय सिंह ने कह दिया भैया सब गलत है, मैं रिसर्च करके लाया हूं, पेपर मेरे पास है, और उन्होंने दलाल तक कह दिया ये दलालों से मेरे को बात नहीं करनी। तो ये चल क्या रहा है कांग्रेस में? और जो भी कुछ चल रहा है, क्या आला कमान के कान और आंख बंद हो गए हैं? इसी तरह से क्या बीजेपी का मुकाबला किया जाएगा? बीजेपी वो पार्टी जो कि 12 महीने और 24 घंटे इसी काम में रहती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से जीत दर्ज करानी है, चुनावी मोड में रहती है वो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत है तो सवाल तो उठेगा ना कि भाई क्या ऐसे लड़ोगे बीजेपी से? चलिए आज जरा इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये बयानबाजी और तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। पंजाब में सभी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठ के हुई, 1 to 1 किया, और उसके बाद रिपोर्ट है जीएसओ केसी वेणुगोपाल जी को मैंने रिपोर्ट सौंप दी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई सिफारिश आपने अपनी रिपोर्ट में की है? मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका हूं आपसे, 1 to 1 किया, वहाँ इंटरव्यू आपने दिया, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। तो उन्होंने बोलना था, डिसाइड हुआ था, लीडरशिप का डिसीजन। हम खाड़गे जी का हुक्म मानते हैं, राहुल जी का मानते हैं, केसी वेणुगोपाल का मानते हैं, और जो भी यहाँ से आदेश होगा और हमारे ऊपर लागू होगा और हमें जो बात करनी होगी हम यहाँ आकर बात करेंगे। कांग्रेस में सब ठीक है और जहाँ ठीक नहीं है कोई 1-आधा% होता है परिवारों में, वो राजा वड़िंग ठीक कर लेगा। कैसे? अगर कोई गुस्से होगा तो राजा वड़िंग उसके घर जाएगा, कैसे मानेगा? अगर कोई और ज्यादा गुस्सा होगा तो मैं तो उसके जूते भी अपने सर पर रख लूंगा, कोई दुश्मनी तो है ही नहीं। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में देती एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। इस देश में दलालों की कमी नहीं। दलाल लोग जो हैं वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है, इसलिए ये सब उसका खेल है। ये ट्रस्ट के मामले में मैंने कहता हूँ रिसर्च करे, मैंने आता नहीं हूँ, इसलिए जान करके मैं ये पूरा रजिस्टर पूरा फाइल लेके आया हूँ। तो भाई ये सब चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। अब क्या है, रिपोर्ट तो सौंप दी है भूपेश बघेल ने पंजाब की, और ये भी कह दिया है कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए फिर हटा दिया जाए। लेकिन बगावत तो हो गई है शुरू, और बगावत इस कदर है कि आम आदमी पार्टी क्या माइलेज ले जाएगी इस बीच में? क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पंजाब में कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है। लेकिन इस तरह अगर लड़ाई झगड़ा होता रहा तो बाजी कौन मारेगा?
चलिए जरा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सैयद जवाद है, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही समीर चौगांवकर हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और निवान शर्मा जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी सैयद जवाद लगता है जुड़े नहीं है। निवान जी, ये क्या है भाई कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है? ये तो वही बात हो गई जो आम आदमी पार्टी कहती थी ना, पंजाब मतलब अरविंद केजरीवाल। अब उसी तरह के पोस्टर कांग्रेस के पक्ष में लग रहे हैं कि पंजाब मतलब चन्नी। तो पंजाब तो किसी का ऐसे नहीं होता ना। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो कभी नहीं कहा पंजाब मतलब अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने तो हमेशा कहा है पंजाब मतलब पंजाबी, पंजाब मतलब पंजाबियत, पंजाब के लोगों का है पंजाब। और पंजाब के लोगों ने लगातार कांग्रेस को नकार दिया है। इनके 18 विधायक हैं और 18 में से कितने विधायक दोबारा बनेंगे आप देख लीजिए, कितनों को दोबारा टिकट मिलेगी आप वो भी देख लीजिएगा। ये क्यों है गुटबाजी? ये गुटबाजी इसीलिए है क्योंकि इनको पता है कि जनता ने इन्हें नकार दिया है। और जो इनकी टॉप लीडरशिप है वो विदेशों में घूम रही है, वो छुट्टियों पर है, वो अपनी छुट्टियों पर छुट्टियां एक्सटेंड करते जा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं है। बल्कि जो इनकी टॉप लीडरशिप है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। वो दिल्ली में उस पार्टी को हराना चाहते हैं जो बीजेपी को डायरेक्ट कंपटीशन दे सकती है। तो दिल्ली में ऑपोजिशन कौन? एब्सोल्युटली इसके तथ्य दे सकता हूं मैं आपको। बताइए कौन मिला हुआ है बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप मिली हुई है, टॉप मोस्ट लीडरशिप मिली हुई है। कैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब राहुल गांधी, टॉप मतलब राहुल गांधी मिले हुए हैं। हाँ? अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे, आप सुनिए ना कैसे। आपको शॉकिंग लग रहा है, लगना नहीं चाहिए, जनता समझती है। ये दिल्ली के अंदर इन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया जो बीजेपी को हरा सकती है। इन्होंने महाराष्ट्र में ऑपोजिशन पार्टियों को हराने का काम किया जो बीजेपी को हरा सकते हैं। इन्होंने बिहार में जो है वो तेजस्वी यादव को हराने का काम किया जो बीजेपी को हरा सकता है। इन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी को हराने का काम किया जो बीजेपी को हरा सकती है। अब ये यूपी में अखिलेश यादव को हराने का काम कर रहे हैं पूरी तरह से, जो है जड़े काट रहे हैं वहां पे अखिलेश यादव जी की। तो बीजेपी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो बीजेपी को हराना चाहती नहीं है। आप हरियाणा में देख लीजिए क्या हाल है। जीता हुआ चुनाव कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी हरियाणा में, और इनके नेताओं ने हरवा दिया हरियाणा का चुनाव। बीजेपी केवल 0.2% से जीती है वहां, और कांग्रेस की लहर बताई जाती थी। हिमाचल में कांग्रेस कितने से जीती थी? हिमाचल में कांग्रेस कितने से जीती थी? निमान, थोड़ा जानकारी ठीक तो करो। हिमाचल में कांग्रेस कितने वोट से जीती थी? कितने हजार वोट से जीती थी पूरे हिमाचल को? अरे आरपी सिंह जी, अभी तो बोलना शुरू किया मैंने। नहीं, मैं तो आपकी जानकारी और बढ़ा रहा हूँ, आप ही की बात बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि हरियाणा में हम कितने कम वोट से, हिमाचल में कांग्रेस कितने वोट से जीती थी ये बता दीजिए। सीनियर व्यक्ति हो, सरकार पेशेंस रखो, थोड़ा बोलने तो दो, अपनी बारी में बोल लेना आप। अरे बोल लिया आपने, इतना बड़ी बात आपने बोल दी, इसके आगे अब बात ही खत्म हो गई। सैयद जवाद, राहुल गांधी मिले हुए हैं क्या आरपी सिंह जी की पार्टी से? और खड़गे जी भी? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, अभी एजेंट निवान साहब बात कर रहे थे कि किस तरीके से मिली हुई है कांग्रेस पार्टी। अब वो है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। अब आम आदमी पार्टी जो जिसके कंधे के ऊपर आरएसएस सवार थी, या ये आरएसएस के कंधे पर सवार थे, वो आपको अन्ना मूवमेंट याद होगा। वो कह रहे हैं आप वो तो याद होगा, आप कह रहे हो वो आरएसएस के कंधे पर सवार थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं थे। सुनिए, देखिए, मैं खुद जानता हूँ, खुद आरएसएस से जुड़े हुए लोग आज भी जो है वो इनकी पार्टी के अंदर हैं। कौन? आधे से ज्यादा ये आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं, आरएसएस से कौन है? कौन नहीं निकले? अभी देखिए, राघव चड्ढा साहब निकले थे, हो सकता है ये राघव चड्ढा के साथ हो सकता है ये अपना जो है उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कलर मिला रहे हो। होने को तो फिर कुछ भी हो सकता है, ऐसा तो है ही। नहीं, सुनिए तो मैडम, अब आप सुन रही हैं। राघव चड्ढा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सभी को ट्रैप में लिया, और किस तरीके से इनके राज्यसभा सांसद खुद छोड़ करके भाग गए, और इनको खुद एहसास है इस चीज का कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का खेल करती है। ठीक है, पॉलिटिकल मंशाएं हैं, चीजें हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन है। देखिए, इनके पास भी गुट है, हमारे पास भी गुट है, पार्टी है तो गुट होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे छोटे गुटके हैं, जो कभी आम आदमी पार्टी से तोड़ लिए, चाहे वो कांग्रेस से तोड़ लिए, वो गुटके काम नहीं आएंगे। अब उन गुटकों पर जब
हिसाब से अब शुरू डालेंगे, में ही लोगों शो के आज डालेंगे, ऐसी बातें हो गई आएंगे। हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कभी ओवैसी कहते हैं कि वो मिले हुए हैं, फिर कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो मिले हुए हैं, सैयद जवाद कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग मिले हुए हैं आपसे, निवान शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी आपसे मिले हुए हैं। मतलब ये तो गजब ही चल रहा है। अच्छा, इनसे पूछिए, आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पहली बार किसके समर्थन से बनी थी? अगर कांग्रेस के 8 विधायक कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को समर्थन न देते, मुख्यमंत्री ना बनवाते, तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर कभी आ पाते या दिख पाते? तब तो बड़ी बातें हो रही थी। अच्छा, अभी जब हाल में जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जब जेल से उनकी बेल होनी थी, तब उनको रिसीव करने कौन कौन लोग गए थे? जरा पूछ लीजिए, अजय माखन गए थे, नहीं गए थे? इनके बाकी नेता सब खड़े थे वहाँ पर लाइन में फूल लेकर कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूट गए। क्या कि ये सब मिले जुले हुए आपस में, जैसे जरूरत पड़ती है वैसे एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, जैसे जरूरत पड़ती है हमारे हर पार्टी एक दूसरे को हमारी बी टीम बता देती है। सर, यही इनकी राजनीति है। परंतु जो मूल बात आज करें अच्छा, एक और सिर्फ निवान जी, अरविंद केजरीवाल जी को मनीष सिसोदिया ने 2017 के इलेक्शन में वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित किया था, नहीं किया था? मैं आपको बोलो तारीख और उसका बयान भेज देता हूँ। अभी कहा था किया? पंजाब का हाँ। मोहाली के अंदर खड़े होकर का। और एक मिनट नवीन, अब एक मिनट रुक जाओ निवान, एक मिनट रुक जाओ। कुछ दिखा रहे हैं ना, आप कुछ भी बोलते हैं। अरे कुछ नहीं, अरे भैया, अरे आप थोड़ा, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी बड़ी बाद में ज्वाइन करी, आपकी जानकारी कम होगी। मोहाली के अंदर, अरे एक मिनट दोस्त, मोहाली के अंदर उन्होंने खड़े होकर क्या कहा? अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अरविंद केजरीवाल को यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी कारण से उस बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पंजाब के लोग एक्सेप्ट नहीं करते अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को। फिर अगली बार उन्होंने भगवंत मान को घोषणा की, तब जाकर ये सत्ता में आ पाए। परंतु जो मूल बात इस बार है, पंजाब के अंदर दोनों का सूखड़ा साफ है। मेरी बात आज नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से वहाँ पर पंथ ने इनको पंथ द्रोही बता दिया है, जिस प्रकार अकाल तख्त साहब ने इनको पंथ द्रोही बता दिया है, वो भगवंत मान नहीं पंथ द्रोही हुए, वो पूरी की पूरी पार्टी पंथ द्रोही हो गई है इस मामले में। क्योंकि जो लोग पंथ द्रोही के साथ रास्ता भी रखेंगे वो भी पंथ द्रोही हो जाते हैं। बड़ा मुद्दा है, तो एक बड़ा मुद्दा। और दूसरी बात, इसलिए आम आदमी पार्टी का सूखड़ा साफ होने वाला, क्योंकि पिछली, आपको अगर सीन याद दिलाता हूँ, आपकी मेमोरी तो अच्छी है, आप तो कई दिन से कवर कर रही हैं। आपको याद हो चार्टर्ड प्लेन आते थे विदेश से, चार्टर्ड हवाई जहाज आते थे, किनके खाड़कुओं के जो खालिस्तान समर्थक थे या जो इस प्रकार के रेडिकल से, उनके चार्टर्ड प्लेन आते थे यहाँ पर। किस लिए? हमने आम आदमी पार्टी के समर्थन में हम खड़े होने आए, हम काम करने। कई हजारों लोग ऐसे आए थे जो चार्टर्ड प्लेन में आकर कहा कि हमने अपने काम छोड़ दिया, हम सिर्फ आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए आए। 2017-22 के अंदर होता रहा। अब की बार वो लोग नहीं आने वाले, उनको दिख गया कि किस प्रकार की सरकार और किस प्रकार की पंथद्रोही सरकार है। दूसरी बात, अब कर लें कांग्रेस की बात। पंजाब में कांग्रेस, पंजाब स्पेसिफिक बता रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर लें। जिस प्रकार से वो चन्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दिख रहा है कि वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार, हम नहीं मारे, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 34 सीटें हैं वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की, और लगभग 32-33% वोट है वहाँ पर, सॉरी शेड्यूल ट्राइब नहीं, शेड्यूल कास्ट के, वो 32-33% वोट है। अब वो चन्नी जी को कह रहे नहीं आप घर बैठो, हमने तो तय कर दिया, जिसका फैसला कर दिया। जिसका फैसला करा, जरा उनको भी एक बार सुन लें। उनका नाम है राजा वड़िंग। जरा उनके भी एक आधा बयान आपको सुना दूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कैसे लोग हैं, कैसे लोगों को इन्होंने पिक किया है। ये सुन लीजिए एक मिनट। 15 मिनट का अपना काम है, दोबारा सुन लीजिए एक बार। वो कह रहे हैं 5 मिनट बैठ जाओ, 15 लोग उनके हाथ उड़ाते हैं उनकी बातों का। यार जे 5 मिनट बह जाओ ते 15 मिनटा का अपना काम है। मतलब वो 12 छातियां गोली च मारियां, बाहरों बजा, क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट का अपना काम है। वो हर जगह इसी प्रकार से अपना हाथ उड़ाते हैं। उनको पता ही नहीं, वो कोहेसिव नहीं है उनको अपने बारे में क्या कहना, क्या नहीं कहना, कितनी बात कहनी, उनको जानकारी नहीं रहती। 12 गोलियां छाती में, 12 छातियां गोली मारियां, कहते हैं गोली में गोली छाती में मारी, वो 12 छातियां गोली में मारी। इस प्रकार अब ये तो कांग्रेस पार्टी का मामला है ना, लेकिन हम इसको पंजाब पंजाब इस बार इसलिए इनको भी रिजेक्ट करने वाला है। पंजाब इनको भी रिजेक्ट करने वाला है। इस बार पंजाब में भाजपा की सरकार बनने वाली है। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैं आपके साथ अगले साल मार्च के महीने में बैठूंगा, भाजपा की सरकार वहां पर होगी, लोग भरपूर आशीर्वाद देने वाले डबल इंजन की सरकार को। ठीक है समीर जी, हम जरा पंजाब से भी थोड़ा आगे निकलते हैं। ये चल क्या रहा है? दिग्विजय सिंह ने तो पोल खोल दी जीतू पटवारी की, और उसके बाद मनीष तिवारी भी अगेंस्ट हो गए हैं नए अध्यक्ष के पंजाब में, फिर चन्नी भी अगेंस्ट हो गए हैं। इस तरह से तो पंजाब की बाजी तो हाथ से निकल गई कांग्रेस के अभी से, ऐसा लग रहा है। सब जगह यही हाल बना हुआ है।
देखिए रिमा, आपने जिक्र करा कि भाई दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए, चन्नी किस तरीके से विद्रोह का झंडा लेकर पंजाब में बैठे हुए, राजस्थान में अशोक गहलोत का चल ही रहा है, कर्नाटका में तो अभी मुख्यमंत्री बदले तो वहां सिद्धारमैया का जो चल ही रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखिए कि राहुल गांधी कहाँ थे, पंजाब में जहाँ कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने के लिए जा रही है कि आम आदमी पार्टी को हराकर कांग्रेस सरकार बनाएगी, उस पंजाब में इतना बड़ा मामला हो गया। वो कांग्रेस के प्रभारी जो पंजाब के वो जो प्रभारी है भूपेश बघेल, वो कहते हैं कि राहुल गांधी आएंगे तब बात होगी। तो राहुल गांधी ऐसे कहाँ चले गए थे कि राहुल गांधी से भूपेश बघेल बात करने की स्थिति में नहीं थे, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बात करने की स्थिति में नहीं थे, चन्नी साहब अपनी नाराजगी बताने की स्थिति में नहीं थे, और राहुल गांधी अब लौटकर आ गए 20 दिन बाद भारत में। तो क्या राहुल गांधी ने आते ही चन्नी से मुलाकात की? क्या चन्नी को दिल्ली बुलाया जो 10 दिन से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं? तो पंजाब में राहुल गांधी ने जिस तरीके को छोड़ दिया है भारत के अंदर कि पूरा वहां के आपके विधायक कह रहे हैं, आपका पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है, आपका विपक्ष का नेता कह रहा है कि भाई वडिंग को वहां से आप हटा दीजिए अध्यक्ष पद से, और आप बैठक करके कोई फैसला करने की स्थिति के अंदर नहीं है। तो ये बता रहा है कि राहुल गांधी राजनीति किस तरीके से करते हैं। मुझे लग रहा है कि जो उम्मीद थी राहुल गांधी को कि पंजाब में हम सरकार बना लेंगे, वो उम्मीद अब निकल चुकी है। और आप देखिए पंजाब की हालत, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में कांग्रेस, उन्हीं के 7 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को यह खबर तक नहीं है कि राज्यसभा के उनके जो सांसद है पंजाब के, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की बुरी हार होने वाली है, और पंथ विरोधी जब मुख्यमंत्री को घोषित कर दिया गया है, सिखों का वोट इनको आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। जो दिक्कतें आम आदमी पार्टी के साथ वहां पर है, अब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प के रूप में मुझे लगता है पंजाब में नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने वहां पर कांग्रेस को सत्ता देकर देख लिया, अकाली दल को सत्ता में लाकर देख लिया। इन दोनों से नाराज होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को पिछली बार प्रचंड बहुमत दिया, 17 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। अब पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी से भी मुझे लगता है छुटकारा पाना चाहती है, और उनको लग रहा है कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी विकल्प है जिसके पास जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा फैक्टर पंजाब के अंदर बनने जा रहा है। सैयद जवाद, इतने नॉन सीरियस क्यों है आला कमान? इतने नॉन सीरियस क्यों है कि हाथ से पार्टी निकल रही है, पंजाब में गुटबाजी हो रही है, एक दूसरे के साथ सिर फुटअव्वल हो रही है, लेकिन ना कोई मिलने को तैयार है, ना राहुल गांधी आंख खोलकर देखने को तैयार है। इतने नॉन सीरियस क्यों है भाई? रीमा जी, आपको कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की गुटबाजी, विपक्षी दलों की गुटबाजी नजर आती है। हाँ। लेकिन मैं हैरान हूं, कभी ना कभी तो एक शो आप करेंगी, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी की कलाई जरूर खोलेंगी, मुझे बहुत उम्मीद है। जैसे क्या? जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और दिल्ली सरकार के अंदर बैठे लोग बताते हैं कि अमित शाह जी की भी नहीं पट रही है, एक दूसरे को नमस्कार ही नहीं कर रहे हैं। मैं उसकी बात ही तो खुलेआम है। जो बात टीवी पे आ रही है, जो बात मीडिया के सामने की जा रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब जरा सा बोलना चालू करा, रीमा जी सुन नहीं सकती भाजपा के बारे में, एक जरा सी आलोचना नहीं सुन सकती। क्या करेंगे? चलो बोलो आप। अच्छा, एक दूसरे को नमस्कार नहीं हो रहा। मैंने तो बस बताया ये सूत्रों के हवाले खबर है। सूत्रों के हवाले से नहीं, मैं शो में ना ऑथेंटिक खबर चलाती हूँ, सूत्र नहीं है मेरे। अच्छा, चन्नी तो ओपनली बोल रहे हैं, सूत्र नहीं। चन्नी तो ओपनली टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, भूपेश बघेल ओपनली टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। सुनिए, बकर सिंह ने ओपनली झंडा उठाया हुआ है, प्रताप सिंह बादल ने ओपनली झंडा उठाया हुआ है। किराए के टट्टुओं से जंग नहीं जीती जाती है। चन्नी किराए का टट्टू है। अपनी लीडरशिप है। बहुत अच्छे। आपने आज चन्नी को किराए का टट्टू घोषित कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को सुनना चाहिए, चन्नी के फादर को सुनना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने चन्नी को किराए का टट्टू घोषित कर दिया। सचमुच किराए का टट्टू घोषित कर दिया। आपने आज चन्नी को किराए का टट्टू घोषित कर दिया। आप जो सच्चे समर्थक है, मैं देखिए किसको बोल रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जितने कांग्रेसी नेताओं को तोड़ा, हाँ। या जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ा, हाँ। या जितने अकाली दल के नेताओं को तोड़ा, हाँ। क्या वो विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक रहे हुए हैं? हमें क्या पता? अरे यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, वो आइडियोलॉजिकली वो वोट बैंक कांग्रेस का है। सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये का है। बीजेपी पर बाद में चर्चा करेंगे भाई। सुनिए, बीजेपी पर बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी पूरा शो बचा है। मुझे ये बताओ, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इतने नॉन सीरियस क्यों हैं?
पार्टी हाथ से निकल रही है लेकिन वो आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? नहीं देखिएगा, आप चर्चा करेंगी 27 के अंदर कि कैसे जो है कांग्रेस सरकार बना रही है। पार्टी के अंदर नेताओं की कुछ ना कुछ नाराजगी होती है और संतुष्ट करा जाता है, और कोई अब नाराजगी नहीं है। सब मिलकर के चुनाव 27 की तैयारी कर रहे हैं और देखिएगा कैसे भारतीय जनता पार्टी का खेल कौन सा है ये तो बता दो। सही है तो गुड्डा गुड़ियों का खेल क्या है ये तो बता दो, उसको तो समझा जाओ। अरे आप बताइए, ढिल्लो साहब और जाखड़ साहब के बीच सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है। अरे वाह, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दोनों ने मिलकर। अरे कल करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ा चश्मा लगाया करो, थोड़ा पढ़ कर आया करो। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दोनों ने मिलकर। क्या है? अरे आपने जैसी चंडीगढ़ मेयर में लोकतंत्र को लूटा था, वैसी आपकी लूटने की प्लानिंग है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, वो तो हमने खुलेआम देखा था चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में कैसे लोकतंत्र। अच्छा सही है जवाब। रुको। पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है? बताओ। सही है जवाब। कांग्रेस की बन रही है मैडम। कैसे बनेगी? कांग्रेस आ रही है। कैसे बनेगी? जब बनेगी। आप भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार क्यों बनवाने पे लगी हूँ? कैसे बनेगी भारतीय जनता पार्टी? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ किसकी बनेगी, आप बता दो। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की बनेगी। ऐसे बन जाएगी? क्यों आप चन्नी अलग अरे ऐसी ही बनेगी, मनीष तिवारी अलग कोई गुट नहीं, कोई गुट नहीं है। सब कांग्रेस में है, सब कांग्रेसी हैं। अच्छा। और सब कांग्रेस को जिता रहे हैं। ओके, वो हम बाद में तय कर लेंगे। इनसे पूछ लीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ओके बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी का कौन होगा? निवान शर्मा। देखिए, मैं अभी क्यों कांग्रेस और बीजेपी एक है उसका बिल्कुल ताजा उदाहरण आपको दे देता हूँ। अभी दिल्ली के अंदर साउथ जोन के एमसीडी के इलेक्शंस हुए हैं। वहां पे 10 सीटें काउंसलर की आम आदमी पार्टी ने जीती, 10 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। और आपको पता है किसका वहां पे कैंडिडेट जीत रहा है? 12 वोट के साथ बीजेपी का। आप बताइए, कांग्रेस के 2 वोट बीजेपी को देके इनका कैंडिडेट। आपकी पार्टी के लोग कब के आपको छोड़कर चले गए थे? उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया था, अपना गुट अलग बनाया था। अभी हाल में उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। आपकी पार्टी में था, किसी और पार्टी में था? अरे कुछ सोच समझ कर बोला करो निवान। आप जावेद की तरह कैसे हो गए? आप सैयद जवाद की तरह कैसे हो गए? आप तो पढ़े लिखे लोगों में से हो। शो कर लीजिए आप। नहीं, बोलिए। इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, थोड़ा पेशेंस रखो सर। हाँ ठीक है, अपनी बारी में सब बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। बोलिए। पंजाब के अंदर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। कांग्रेस के अंदर जो है बीजेपी के जो खुफिया एजेंट है वो सब जानते हैं। चन्नी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आरपी सिंह जी सब देख रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर गुटबाजी है वो सब जानते हैं। बीजेपी के पास एक ही रास्ता है कि तोड़ खरीद फरोख्त करके जो है वो पंजाब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। वो पंजाब में नहीं होने वाला। पंजाब के लोग बीजेपी को कभी भी पंजाब के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये वो पार्टी है जिन्होंने 700 किसानों की हत्या की है। ये बीजेपी पार्टी। मेरा आपको चैलेंज है, कृपा कर 700 किसानों की सूची ले आइएगा, कल डिबेट द्वारा कर लेंगे। झूठ मत बोलिए किसी। आप मेरे को चैलेंज ले लीजिएगा मेरा। मैं आपको इसी चैनल के अशोक श्रीवास्तव जी ने किताब छापी है जिसमें 700 किसानों की सूची बद की है जिनका आप नाम लेते हो, और बताया कि कहाँ उनकी मृत्यु हुई है। कि पंजाब के अंदर बिना बात के झूठ का नैरेटिव मत फैलाया करो। अरे सुनिए क्यों ये। और आपको मैं भेज दूंगा, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। मैं आपको अशोक श्रीवास्तव जी की किताब भेज दूंगा पढ़ने के लिए। क्या तरीका है ये रीमा जी, क्या तरीका है ये? अब आपने ऐसा आरोप लगाया है, अगर वो बेबुनियाद है और जिसके बारे में बात हो रही है तो वो जवाब देंगे ना। हाँ बोलिए आगे। पंजाब के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि पंजाब में एक सरकार है, पूर्ण बहुमत की फुल मेजॉरिटी की सरकार है। इन्होंने ये फर्जी वीडियो लाकर और ये सब करके मान साहब को बदनाम करने की कोशिश करी, वो भी इनका फ्लॉप हो गया। आज वो फर्जी वीडियो सामने आ गई कि कैसे मास्क लगा के इन्होंने वीडियो क्रिएट करी, तो लोगों के बीच में ये कहाँ है वीडियो सामने? पंथ वहां पर खिलाफ है या नहीं है पंजाब में? आप लोगों के हमारी आप जत्थेदार अकाल तख्त से बड़े हैं क्या? आप जत्थेदार अकाल तख्त से बड़े हो गए क्या? भगवंत मान जत्थेदार अकाल तख्त से बड़ा हो गया क्या? अगर ऐसी बात थी तो सारे के सारे वहां पर क्यों बैठे थे जत्थेदार अकाल तख्त के सामने? अकाल तख्त पे हाजिरी कैसे गई थी सबके सबने? क्यों हो जाते हैं आप? नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हो। मतलब आप कह रहे हो कि लोग मानते हैं, मतलब आप पंथ को नहीं, आप क्या अपने आप को पंथ से बड़ा मानते हैं? आप अपने आप को अकाल तख्त से बड़ा मानते हैं? मत हो आपको सिक्खी का नहीं पता? आपको सिक्खी का? रीमा जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ 1 मिनट के लिए? पहले माफी मांगो। आपने कहा आप जो बात कर रहे हो गलत कह रहे हो। आपके 1 मिनट के लिए कि आरपी सिंह जी अकेले बोलेंगे यहाँ पे? बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन पंजाब में इनका कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी सरकार है। अब ये आप नहीं तय करोगे ना, ये तो जनता को पता है कौन तय करे, जनता ही तो तय करेगी ना। जनता बता देगी कौन है नहीं है, किसका कौन पंथ के साथ है कौन पंथ के खिलाफ है, वो तो जनता बताएगी ना। मैं किस बेसिस पे ऐसा कह रहा हूं, हमें पूरे पंजाब के लोगों का समर्थन क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने ग्राउंड पे डिलीवर किया है। हमने अभी नहीं पता, अभी वोट तो पढ़ने दो आप निवान, वोट पढ़ने दो ना, तब पता लगेगा कौन किसके साथ है। पॉइंट फिर से आते हैं जरा इसी पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस में सब ठीक है या नहीं है। अब आरपी सिंह जी, ये जो सब चल रहा है, राहुल गांधी मान लीजिए विदेश गए, आपने उसको बड़ा मुद्दा बनाया। अब राहुल गांधी, अब ये कांग्रेस पार्टी के बीच की बात है, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सारी बातें तो बीच की, तभी तो सिद्धारमैया और टीके शिव कुमार की खींचातानी के चलते कर्नाटक का सफर करता रहा, सबको जानकारी। आज भी कोई सेटल नहीं हुआ, आज भी मुख्यमंत्री के बाद मंत्री कौन कौन होंगे उस पर आज भी खींचातानी चल रही है। मंत्री परिषद में कौन कौन नए लोग आएंगे उस पर खींचातानी चल रही है। वो सचिन यहाँ पर बैठे रहे, सचिन पायलट यहाँ पर बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, कई महीने दिल्ली के बॉर्डर बैठे रहे। वो उनको गद्दार कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने। बीच में नहीं ना, जब आरपी सिंह बीच में बोलेंगे तो आप उनको नहीं रोकेंगे। सबके बीच में बोलेंगे। भी रोक रही हूँ। आरपी सिंह आप बोल लीजिए कि सबको डिस्कस करिएगा। नहीं, सब अपनी बारी में बोल रहे हो, नहीं दिखाएंगे, सब अपनी बारी में बोल रहे हैं भैया, सुनो ना। नरोत्तम मिश्र पे पूछ लीजिए, नरोत्तम मिश्रा पे पूछ लीजिए कैसे रो रहे थे भोंगो करके। ठीक है ना, रुकिए, नरोत्तम मिश्रा का आपने देख लिया ना वीडियो, वो मंच पर दिखाई भी दिए, वो आए भी नामांकन दाखिल करने के लिए, सब कुछ ठीक हो गया ना। हाँ, भोंगो रोते हुए, तो हमारे यहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया। हंसते हुए उससे क्या मतलब है? चलिए, अरे तो हमारे आरपी सिंह जी कंप्लीट कीजिए, जल्दी से मुझे ब्रेक लेना है। ठीक नहीं है आरपी सिंह जी कंप्लीट कीजिए। ओके, सही जवाब, अभी आ रही हूँ आपके पास। सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, तभी तो 6 विधायकों ने राज्यसभा के समय में हरा दिया था इनके कैंडिडेट को, तभी तो ऐसा सब ठीक ठाक है। पंजाब के अंदर सब ठीक ठाक है, प्रगट सिंह, रंधावा साहब, चन्नी साहब, ये सबके सब ठीक ठाक हैं, बाजवा साहब सब ठीक ठाक हैं, सब आपस में सब ओपनली बयानबाजी दे रहे हैं। आपके जो प्रभारी आपने बना रखे थे वो चाय पे इंतजार करते रहे, सबने अंगूठा था दिया हम नहीं आ रहे चाय पीने के लिए। अरे सब दिखता है सबको, ऐसा नहीं है। और ये वोटर को आप ऐसा मत समझिए कि आप चला देंगे। और ये सर यही नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति है। आज दिग्विजय सिंह का बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी के बारे में, वो तो क्या जीतू पटवारी के बारे में तो सबको जानकारी है कि क्या स्थिति है आपकी, कर्नाटका से लेकर पंजाब तक सबको, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर बुरी तरह आपकी आपस में खींचतान है, आपस में झगड़े हैं। एक दूसरी बात, राहुल गांधी के पास तो फुर्सत नहीं, वो विदेश पता नहीं कहाँ कौन से देश में जाते हैं, सॉरी वो जानकारी नहीं मिलती, परंतु यहाँ से उनका शायद फ़ोन भी नहीं मिलता लोगों का यहाँ से कि भैया कुछ चिंता कर लें। लेकिन राहुल गांधी विदेश, एक सेकंड, राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ये तो सरकार को पता होगा ना वेयर अबाउट्स कहाँ पर है, कोई जरूरी तो सरकार पता कर सकती है 1 मिनट में। नहीं, किसी देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, वहां से तो कैसे पता लगेगा? हमारा काम थोड़ा हम उनकी जासूसी करते रहेंगे। अच्छा, अभी आपको पता है राहुल गांधी अभी लास्ट टाइम कहाँ गए, आपको जानकारी में है मेरा? अच्छा, आपको राहुल गांधी कहाँ गए लास्ट, अभी लास्ट विजिट में कहाँ से होकर है जानकारी में? आपके तो नेता है, सारी जानकारी आप ही बता दीजिए। नहीं, आपको नेता, अरे देखो आगे ना एक्सपोज हो गए। मैं तो कह रहा हूँ आप तो कांग्रेस के नेता हैं, आप तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। मेरा अच्छा, मेरे को बता दीजिए राहुल गांधी अभी कहाँ थे, आखिरी विजिट कहाँ था राहुल गांधी का? नहीं, ये सवाल बहुत अहम है, ये राहुल गांधी आखिर जाते कहाँ है, ये सवाल तो बहुत अहम है। चाहिए जवाब, ब्रेक के बाद आती हूँ, लेकिन ये इसी पर अब चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का मसला है क्या ये जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है? ब्रेक ले लेते हैं। गूगल मार कर सर्च करना जरूर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। क्या सही है, जवाब बता दीजिए, क्या मसला है राहुल गांधी का? ये बिना बताए गायब, उसके बाद नॉट रीचेबल। अब LOP का वेयर अबाउट्स तो पता होने चाहिए ना देश को कि वो कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं। अब तक इनको फोन आ गया, बता दिया होगा। बोलिए। देखिए राहुल गांधी साहब के पास पासपोर्ट भी होगा, वीजा भी मिलता होगा, सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती। इनके पास तो ये तक इंफॉर्मेशन थी कि आदमी नहीं, अरे यार RP सिंह सर बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, सब अपने अपने बारे में बोल रहे हैं। RP सिंह जी एक बार अपनी बारे में बोले। रीमा जी, ठीक है रीमा जी, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री को ये तक पता था कि मनमोहन सिंह साहब जो है रेनकोट पहन करके नहाते हैं, और इनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी साहब को वीजा। अरे आप पार्टी को समर्थन देते हैं, आपको तो पता होना चाहिए, उनको क्या पता है वो उनसे पूछ लेंगे। पहले आप अपना बताओ, आपको पता है राहुल गांधी कहाँ जाते हैं? अरे हाँ, सुनिए सुन लीजिए। अरे सरकार को पता है, सरकार को भी पता है, सरकार को तो पता होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पता रहता है क्या उनके बारे में? अरे सबको पता है, बताओ कहाँ गए थे फिर, बताओ सब कहाँ गए, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपडेट होकर के नहीं बैठी? कहाँ उनका दौरा था, आप नहीं बैठी? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में उनको बुलाया जाता आपको नहीं पता? कितनी बार आप भारतीय जनता पार्टी का सवाल जो है पॉइंट लेकर कहेंगी, कितनी बार एक ही सवाल करेंगी? समीर जी आपको पता राहुल गांधी कहाँ गए थे इस बार? ये भाजपा का एजेंडा कहाँ चलाएंगे? जर्मनी गए, फिनलैंड गए, UK गए, कहाँ नहीं जाते वो? मैंने किसी यूनिवर्सिटी में इस बार की फोटो नहीं देखी, देखो मैंने नहीं देखी। समीर जी आप कहाँ गए थे राहुल गांधी? हाँ जब ले जी देखिए रीमा, राहुल गांधी कहाँ गए मुझे लगता है सोनिया गांधी के अलावा किसी को नहीं मालूम होगा। और ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा है, राहुल गांधी कहाँ जाते हैं नहीं प्रियंका को भी नहीं पता होगा, सिर्फ सोनिया को पता होगा वो कहाँ गए। और प्रियंका गांधी खुद भी विदेश गई हुई थी, प्रियंका गांधी खुद भी यहाँ पर नहीं थी, मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों के लिए वो भी लापता हो गई थी। तो अब देखिए राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, उनका निजी जीवन है, मुझे इससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, देश को उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है, और वो अगर कहीं जाते हैं तो सार्वजनिक रूप से बता कर जाए कि मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इन देशों में अंदर मेरा दौरा रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी दिक्कत नहीं होगी इस बात का जवाब देने में। राहुल गांधी खुद विदेश चले जाते हैं, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के लोग परेशान होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि राहुल गांधी कहाँ है, तो उन्हें बताने में दिक्कत होती है। राहुल गांधी सिर्फ एक बार बता के चले जाएंगे तो पूरे कांग्रेस की समस्या का समाधान हो जाएगा, उन्हें बार बार परेशानी से राहुल गांधी बचा सकते हैं। राहुल गांधी कहीं पे रहे, कम से कम राहुल गांधी अपने पार्टी के नेताओं से संपर्क में तो रह सकते हैं। चन्नी का इतना बड़ा प्रकरण हो गया, राहुल गांधी अगर चाहते हैं तो आज की तारीख में कहीं भी रहे, वो उनसे फोन पर बात कर सकते थे, वो उनसे जूम पर मीटिंग कर सकते थे। ये कोई जरूरी है कि राहुल गांधी विदेश से लौटेंगे उसके बाद ही वो चन्नी से बात करेंगे? इतना बड़ा मामला है, पंजाब में आपकी पार्टी टूटने की स्थिति में है, 10 महीने के बाद चुनाव है, और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जब आएंगे, आने के बाद आपसे मिलेंगे, वो कब आने वाले हैं? राहुल गांधी का इंतजार होता क्यों है? सही है जवाब। ये डिसीजन तो खड़गे जी भी ले सकते हैं ना, अध्यक्ष भी तो ले सकता है डिसीजन, इसमें राहुल गांधी का इंतजार क्यों करना होता है? देखिए खड़गे जी ने तो बोला है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बोलने से कोई क्या आपत्ति नहीं है, सब कुछ बढ़िया। अच्छा मतलब हम कुछ भी कर ले, हम बोल भी दें, स्टेटमेंट भी दे दें, कुछ भी कर ले, बोलने से क्या होता है? अरे भाई बोलने के बाद भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, बोलने से क्या होता है? खड़गे जी के बोलने के बाद भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चन्नी के, मनीष तिवारी के, दिग्विजय सिंह के, सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं। हाँ मैडम देखिए, कांग्रेस पार्टी के वहां पर पंजाब के अंदर जो पूरा संगठन है उसमें बहुत अच्छे और मजबूत लीडर हैं और बड़े प्रभावी नेता हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा उनको तोड़ने की कोशिश क्यों करती? इसीलिए तो कर रही है ना कि कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत है, इसीलिए तो वो कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों हमारे भाई नेताओं के ऊपर डोरे डालते हैं दिन भर? आपके पास अपनी आइडियोलॉजी के नेता नहीं है? तोड़ के पैसे से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, चुनाव आयोग से तोड़ के क्यों नेता लेते हैं? अरे बनाओ लीडरशिप खड़ी कर। इतने सालों में पंजाब के अंदर कितने विधायक आपके हैं? चलिए बताइए। 23 में से 19 जीते थे हम लोग, 23 में से 19 जीते थे, 23 साढ़े 19 जीते थे, आपकी जानकारी के लिए। फेंके जाएंगे, क्यों जरूरत पड़ती है आपको नेता तोड़ने की? क्यों जरूरत पड़ती है आपको सेव लगाने की? दूसरी पार्टी को विधायक तोड़ लो, पार्टियां तोड़ लो, क्या जरूरत है? क्यों? आपकी अपनी लीडरशिप, आपकी अपनी आइडियोलॉजी कोई है नहीं। आप अगर अपनी आइडियोलॉजी पर चलेंगे तो आपके साथ खड़े होने वाले 5 लोग नहीं मिलेंगे। आपको बता दे रहा हूं, आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी तो ये है
पंजाब के अंदर जाएंगे, हरियाणा का जाएंगे, जाट वर्सेस गैर जाट करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, दलित पिछड़ा करेंगे, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? कांग्रेस की तो बता दो। कांग्रेस पार्टी की वही आइडियोलॉजी है जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, जो अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी है, जो देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की आइडियोलॉजी है। ये वही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? नाथूराम वाली आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? सावरकर वाली आइडियोलॉजी है, इनकी क्या है? जवाहर वाली आइडियोलॉजी है। अरे कौन सी आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी नहीं, ठगोलॉजी है आपकी, जो ठगने वाली आइडियोलॉजी है। आप तो देश की जनता को ठगे हुए हैं। अब बताइए, बड़े बड़े संस्थानों को आपने ठगा हुआ है। हम तो कह रहे हैं किसको आपने नहीं ठगा? ऐसा कौन सा ठगा जिसको आपने नहीं ठगा? आप चलिए जम्मू कश्मीर से लेकर के जो आपके साथ था सबको आप निचोड़ करके चूस करके खा करके फेंक दिया। और वही एक सेकेंड चलिए आप जा करके पंजाब करके आइए, अकाली दल के साथ आपने क्या करा? हरियाणा के अंदर आइए, आपने क्या करा? मुझे समझ में आ रहा है, बहुत इतने हाइपर मत हो। एक मिनट सैयद जवाद, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आरपी सिंह जी, आप तोड़ते हैं या लोग खुद टूट कर आते हैं भाई? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब पार्टी छोड़ी इनकी, जब ये नवजोत सिंह सिद्धू को परोस रहे थे, जिनकी पत्नी ने कहा कि 500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री पद खरीदा जाता है, मेरा बयान नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू कौन सी पार्टी में थे पहले? मैं बोला क्या? पहले किसके साथ थे? राज्यसभा किसने भेजा? भैया, आपकी अच्छा पार्टी के अंदर किसने फिर आपने तोड़ा इसको, तो आपने तोड़ा ना, इसको तो आपने तोड़ा ना, इसको तो आपने तोड़ा, अपनी बात में आप आगे ना, इसको तो आपने तोड़ा। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि 500 करोड़ रुपए पे मुख्यमंत्री का पद बिकता है। अब उसका कोई जवाब है तो कांग्रेस पार्टी में, आप तो कांग्रेस पार्टी में है, क्यों बीच में क्यों बोल रहे हो सैयद जवाद? बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे बीच में क्यों बोल रहे हो? बोल पाएंगे आप? आप बीच में नहीं, बीच में नहीं, अब बीच में नहीं ना, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, है ना? बोलिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा कि 500 करोड़ में मुख्यमंत्री का पद बिकता है। जिरेश तो सारी इस बात की सत्ता में आया नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश करने के लिए 500 करोड़ रुपया जो दे देगा वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। ये सिद्धू की पत्नी ने कहा, ओपनली कहा, सबके सामने कहा। कैप्टन साहब ने अपनी पार्टी अलग बनाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने हमारी पार्टी में बाद में अपनी पार्टी को हमारी पार्टी के साथ मर्ज किया। आप लोग अपने नेताओं को नहीं संभाल पाते तो क्या करेंगे दोस्त? उनको नहीं समझ लगता, उनको दिखता नहीं कि कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे नेता के साथ कोई भविष्य नहीं है, माथा पीट रहे हैं, वही ऐसे ही माथा पीट रहे हैं। आप भी थोड़े दिन बाद कहीं और धक्के खा रहे होंगे। वो माथा पीटते हैं सबके सब लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि कांग्रेस में कोई हाल ही नहीं है। आज ये चन्नी साहब, बाजवा साहब, रंधावा साहब, ये प्रगट सिंह साहब, ये सबके सब इसी प्रकार से रो रहे हैं। चन्नी साहब ओपनली खड़े, मनीष तिवारी ओपनली खड़ा है, वो ओपनली कह रहा है कि पंजाब इज नॉट गुड, पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वो ओपनली कह रहा है कि इस प्रकार से पंजाब के अलावा यूपी में भी यही बात हो गई है। यूपी में कांग्रेस पार्टी, मतलब राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी हो गया। प्रियंका गांधी जिनको चाहती थी, उनको राहुल गांधी ने एक तरीके से वो चाहती थी एक ब्राह्मण नेता को वहां पर बनाया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट उनको चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने वहां एक अलग लेवल पर खेल खेला। तो ये भाई बहन की लड़ाई जो है वो भी तो पार्टी को खा रही है ना? क्यों समीर जी? आप क्यों झगड़ा लगवा रही जबरदस्ती? कोई झगड़ा नहीं। अरे मैं लगवा रही हूँ, खुद ही झगड़ा कर रहे हैं आपस में। कोई झगड़ा नहीं। देखिए रीमा, अभी उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हो, अगर मैं जिक्र करूं वायनाड का, वायनाड में अभी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। प्रियंका गांधी वहां से सांसद है, प्रियंका गांधी वायनाड गई क्या? राहुल गांधी आके वायनाड गए क्या? नहीं गए ना। इतना बड़ा भूस्खलन वहां पर हो गया था, लोग मारे गए वहां पर। प्रियंका गांधी सांसद है, प्रियंका गांधी को तुरंत वायनाड पहुंचना था। तो प्रियंका गांधी कहाँ है इस समय? 4 दिन से कहाँ है प्रियंका गांधी? जब्बार साहब बता दें। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से, बिल्कुल पिछले 4 दिन से इंडिया में नहीं है प्रियंका जी। अब सही जवाब नहीं, उनको क्या पता होगा? जब उनको राहुल गांधी का नहीं पता तो प्रियंका का कहां से पता होगा? बाकी उत्तर प्रदेश का बता दो। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, देखिए क्या है, वहाँ पर अविनाश पांडे प्रभारी थे। आपको बड़ी, देखिए रीमा जी, मैं आपकी फिक्र समझ सकता हूँ। आपको राहुल गांधी जी की बहुत चिंता, वो कहाँ जाते हैं। हाँ है, एलओपी है वो देश के, चिंता मैं समझ, एलओपी है भाई, चिंता होनी भी चाहिए। अरे भाई, बहुत से लोगों को चिंता रहती है राहुल गांधी को, यही चिंता तो अच्छी लगती है हम लोग को। हाँ। कि बहुत से लोग राहुल गांधी जी की चिंता करते हैं, नहीं करनी चाहिए। इसी चिंता के अंदर जो है, अरे हम बता रहे हैं जो दिल में है वही अब जबान पे है, और मुझे में अब कोई खास बात नहीं। आप लोगों की चिंता जो है वो ऐसी बढ़ती रहनी चाहिए। हम तो चाहते हैं और थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन करते हैं। निवान शर्मा जी, सीरियस है ये एक सीरियस मैटर है कि देश का एलओपी 20 दिन तक पता नहीं है किस देश में है, किन लोगों से मिल रहा है, क्या डील कर रहा है,
और वापस देश में आकर के फिर वही एक तरीके से राग अलाप सकता है, किन से मिल रहा है, कौन लोग हैं। जब फोटो सामने आते हैं तब तो पता लगता है, इस बार तो कुछ सामने भी नहीं आया। ये तो बहुत सीरियस मैटर है ना भाई। देखिए वैसे तो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो पर्सनल लाइफ नहीं होती है, पब्लिक लाइफ होती है नेताओं की, और वो भी एलओपी है देश के, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। नहीं तो पर्सनल लाइफ नहीं होती ना। अरविंद केजरीवाल कहाँ जाते हैं, ये पर्सनल लाइफ नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। आपसे सहमत हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं, लेकिन बीइंग एन एलओपी उनको उनकी जिम्मेदारी देश के तरफ भी है, उनको यहाँ पर भी होना चाहिए, मुद्दे उठाने चाहिए। अब उनकी चॉइस है, वो नहीं सीरियस, उनको नहीं मन करता, उनको नहीं पसंद, तो हम जबरदस्ती तो उनको खींच के ला नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम अपना बिट कर सकते हैं। पंजाब में ये जो दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों की आप बात कर रहे हो, ये इररेलेवेंट है। पंजाब में 117 में से एक भी सीट, आज आप नोट कर लो, एक पैड लेके उस पर नोट कर लो कि पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली की एक भी सीट नहीं आने वाली। एक भी नहीं आएगी, एक भी नहीं आएगी। तुम्हारा खाता खुल जाएगा। मैं आपको, अरे आपका खाता खुल जाएगा भाई, विधानसभा मैपिंग करके आपका खाता खुल जाएगा, ये बता दो पहले। उसकी रीजन ये है कि हमने वहां पे वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनाए, जो वहां पे 70 ऐसे स्कूल जहां पे प्रिंसिपल नहीं है, 87% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। मैं आपको डेटा भेज देता हूँ। रीमा जी, रोज ऐसी डिबेट होती है आपकी? नहीं, मेरी डिबेट ऐसे होती है कि आपने शुरू में पहले एक बड़ी अजीब सी बात कही कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है वो बीजेपी से मिला हुआ है। अब वो आपने एक बहुत ही मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिस पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करूं। अब आप कह रहे हो 117 में से कांग्रेस की चलिए हटाइए, बीजेपी की हटाइए, एक भी सीट नहीं आएगी। अब इसको क्या माने फिर? मैं मानता हूं ये आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन मैंने आपको तथ्यों के साथ बताया। इन्होंने किस तरह से अभी दिल्ली के अंदर बीजेपी का मेयर बनवाया कांग्रेस ने, तथ्यों के साथ बताया मैंने आपको। कैसे इन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार में विपक्षियों को हराया। मेजॉरिटी है भैया, आपको कहां से आ गई? आप दिल्ली छोड़कर आपने चंडीगढ़ में खेमा कर लिया है। आज चंडीगढ़ और दिल्ली बना दो, इससे दिल्ली से आपका नाता टूट चुका है। निवान शर्मा, चंडीगढ़ में आप बैठे बैठे क्या करते हो, सबको जानकारी है। बुलवाइएगा, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा आप। अरे सर, आपका मुंह रोक कौन सकता है? आप तो नॉन स्टॉप बोलते हो। नहीं, आपको दिल्ली की जानकारी नहीं है ना जी। दिल्ली में हमारी मेजॉरिटी है हाउस के अंदर। आप चंडीगढ़ में बैठे हो, चंडीगढ़ में ही आप, चंडीगढ़ में जो राघव चड्ढा करते थे वैसे ही काम कर रहे होंगे कुछ। आपसे चाहता हूं अगर आप दे सके तो, आपकी मर्जी है। मैं तो पूरा टाइम दे रही हूँ आपको, बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है? बोलिए। रिक्वेस्ट है आरपी सिंह जी, प्लीज मुझे 1 मिनट के लिए बोलने दीजिए। बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। तो देखिए, पंजाब में हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन स्कूल्स बनाए जो 70 साल में नहीं बने। हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स बनाए जो 70 साल में नहीं बने। 10 लाख रुपए का इलाज वहां लोगों का मुफ्त होता है जो 70 साल में नहीं हुआ। हमने मोहल्ला क्लिनिक वहां बनाए जो कभी नहीं बने। महिलाओं के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए, नहर तक पानी पहुंचना शुरू हो गया, दिन में बिजली मिलनी शुरू हो गई, 90% घरों को बिजली मिलती है। आप बताइए क्यों ये बीजेपी, अकाली और कांग्रेस को लेके आएंगे लोग, जिन्होंने पंजाब को लूट खाया 70 साल में? लॉजिकल बात होनी चाहिए ना। आप लॉजिकल बात तो फिर निवान शर्मा आप ये कह रहे हो कि 70 साल से पंजाब में कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई सब कुछ हो गया। तो ये भी अटपटा बयान है एक्चुअली। ऐसे ही बयान दिल्ली में दिए गए थे कि दिल्ली में जो कुछ भी आपने किया है वो पहले कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जनता ने बता दिया कि भैया क्या है ये, झूठ का झूठ, सच का सच। पर दिल्ली में रीमा जी सरकार बनाई तो काम की वजह से ही बनाई, और उसके बाद हटी क्यों? फिर उसके बाद वोट चोरी की वजह से हटी। हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो पंजाब में भी हो जाएगी वोट चोरी, तो फिर पंजाब में नहीं होगी क्या? नॉर्मल, इतना तो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल जानने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल के आपने चुनाव जीत लिया वोट काट के। कैंपेन करने तो आए थे वो बाहर। पंजाब में पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी और भगवंत मान साहब के साथ खड़ा है। सिंगल लीडर निकाल देना अपने दिमाग से। आरपी सिंह जी, पंजाब में वोट चोरी होगी क्या? ओके, हाँ नहीं, पंजाब में वोट चोरी हो चुकी है ऑलरेडी। पंजाब के सिखों ने, पंजाब के गुरु नानक नाम लेवों ने मन बना लिया है सबने कि इस बार आम आदमी पार्टी का कहीं कोई साथ देने वाला नहीं है। आपने अभी स्कूलों की चर्चा करी, 87% स्कूलों में वहां पर प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेसेस नहीं है आपके यहाँ। और आपको जानकर देता हूँ, वहां पर सैंड माफिया पूरी तरह हावी है। वहां पर थानों पर बम फूटते हैं, वहां पर हर रोज थानों पर बम फूटते हैं, और आप उसको कहते हो कि नहीं नहीं ये तो गैस का सिलेंडर फूटा है, ऐसे बयान देते हो आप लोग। वहां पर सुनिए ना, ऐसे बयान देते हो आप लोग।
अभी हाल में बम फूटा थाने के अंदर, फिर आपने कहा नहीं वहाँ तो गैस सिलेंडर फटा जी। तो इस प्रकार से सब लोग जानते हैं गैंगस्टर का राज है, वहाँ पर माफिया का राज चल रहा है पूरा पूरा। रोज फिरौतियाँ मांगी जाती है, लोग वहाँ पर कत्लेआम होता है, वहाँ पर नशे से लोग तंग हैं, वहाँ पर लोग आपकी जो जो सरकार जो चला रहे हैं उससे लोग तंग हैं। और ऊपर से जो आपके नेता ने जो गुरुओं की बेइज्जती करी है उससे भी लोग हाथ जोड़ चुके हैं, वो आपको इस बार फतेह बुलाने वाले हैं। नहीं वो ठीक है सैयद जवाद, नहीं ठीक है सैयद जवाद, मुझे एक सवाल का एक सेकंड पंजाब है, पंजाब में जो भी हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन सैयद जवाद ये दिग्विजय सिंह, ये मनीष तिवारी, चन्नी और उसके अलावा सचिन पायलट, ये सब लोग अगर एक सुर में बगावत कर रहे हैं, क्या इनको रोकने के लिए कोई रणनीति बनी है क्या अभी तक? किसी ने पूछा है कि जीतू पटवारी ने जो बोला दिग्विजय सिंह ने उसको अपोज करके दलाल बोल दिया, किसी ने इस पर जांच की है क्या, क्यों हो रहा है सब कुछ? नहीं देखिए, आप कांग्रेस से 1000 सवाल करिए, मुझे बड़ी खुशी होती। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस को आपको समझना है तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसके अंदर सभी के आइडियाज को खुले राह पे अपनी बात रखने का अधिकार है। नाराजगी होती तो खुल करके बताते हैं, लेकिन जो लोग गुलामी करते हैं, जो हुक्म बजाने वाले लोग हैं, जिनको एक ही दिशा से आदेश आता है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, पार्टी का अध्यक्ष ये चाहता हूं कि मुझे हाईकमान से बात करनी है। बीच में नहीं, हाँ बोलिए, क्या है, करो कंप्लीट करो भाई, बीच में नहीं, बोलिए। वही बता रहे हैं, वहां पर तो वही है, एक राजा था, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोले रात है। बात कर लो थोड़ी सी सैयद जवाद, ये तो कांग्रेस सुबह पार्टी सुबह में की बात बात कर लो है। जरा सी। हाँ, कांग्रेस में ही बता रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर लोग आज भी खुले तौर पे अपनी नाराजगी रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबसे बड़ा कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की ताकत है, लोग अपनी बात को, अपनी नाराजगी को, अपनी मोहब्बत को सारे तरीके से रख सकते हैं, बिल्कुल रखते हैं। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है रीमा। अगर लोकतंत्र को समझने वाले लोग, जो गुलामी करने वाले लोग हैं, जो गुलामी की मानसिकता से आज भी नहीं रुके हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति की चरण वंदना करेंगे, एक ऐसे व्यक्ति को अपना राजा मान लेंगे जिसका कोई बात का यकीन ही नहीं करता। आज सुबह क्या बोलेगा, दोपहर में क्या बोलेगा, शाम को क्या बोलेगा, जितना बड़ा झूठ बोलने वाला राजा होगा, उसकी गुलामी की जो मानसिकता है ना, वो गुलाम ही बोलेंगे, खुल करके नहीं बोल सकते। अरे भाई युवराज किसको बोला जाता है, तो आपको भी पता है ना, युवराज के आगे तो सभी चरण वंदना करते हैं, इसमें क्या बात है, बोलिए। कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है चरण वंदना। हमने बताया कहाँ करते हैं, हम बताएं, खोल करके बताएं फिर चरण वंदना के बारे में, आपको कौन किस जगह चरण वंदना करता है। ठीक है। हाँ, आरपी सिंह जी फिर बोलेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, मुझे भी लग रहा है यही बात। हाँ बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कहा था, हाईकमान से पूछकर जवाब दूंगा मैं। अरे हाईकमान मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं हाईकमान से पूछकर जवाब दूंगा। तो दिखता है कि किस प्रकार की हालत है, किस प्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क्या स्थिति है वहाँ पर। उस बुजुर्ग आदमी जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनकी क्या स्थिति बना रखी है, सबको दिखता है, सबको ही समझते हैं इस बात को, तो इसलिए छुपाओ मत, इससे बड़ी बात नहीं है। परंतु जो मूल बात है, आप फिर हो गए शुरू, जो बताएं नितिन नवीन, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बनाए हैं, किस बुनियाद पर बनाए हैं, वो हमको पता, आपको पता। इतना आरपी सिंह पर थोड़ी सी मर्यादा रखिएगा शब्दों की, मुझे उम्मीद है आप वरिष्ठ हैं, अच्छा बोलेंगे। हो गया आपका। नितिन नवीन जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं इनकी कमान के हिसाब से काम करूंगा, ये ध्यान करना। ऐसे नहीं कि खड़गे साहब ने कहा हाईकमान से पूछकर बात बताऊंगा, जवाब दूंगा, हाईकमान से पूछकर देखकर जवाब दूंगा। तो सबको जानकारी है कैसी है आपकी कांग्रेस पार्टी, किस प्रकार से चपले तक उठाते हैं आपके नेता एक दूसरे की, बड़े बड़े नेताओं की। तो और किस प्रकार से आपने एक जो पार्टी के अध्यक्ष थे उनको किस प्रकार से टॉयलेट में बंद कर दिया था अध्यक्ष बनने के लिए सोनिया गांधी जी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता जानकर, परंतु किस प्रकार से उनको पार्टी के पिछड़ी जाति के अध्यक्ष को टॉयलेट में बंद कर दिया, तो सबको जानकारी है। परंतु जो मूल बात है, कांग्रेस के नेताओं के पास फुर्सत नहीं है, लीडरशिप जो उनकी हाईकमान है, सो कॉल्ड हाईकमान है, उनके पास फुर्सत नहीं है। अभी बताया गया, अभी विदेश से आए हैं, दूसरी बहन जी हमारी विदेश गई हुई हैं, उनको अपने पर्सनल एजेंडे से काम है, इसलिए हिमाचल में, कर्नाटका में, वो इवन क्या कहते हैं केरल के अंदर, सब जगह आपस में सिर उठाल होती है इनके आपस में। और तो और अब पंजाब के अंदर जो स्थिति है वो इतनी विकट है कि बड़ी बात नहीं कि इनकी पार्टी के वहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे, जो दिखती है स्थिति आज जिस प्रकार का मामला है। इनकी पार्टी के लोग झंडा लेकर खड़े हैं पार्टी के खिलाफ, और ये पहली बार नहीं, पहले भी हुआ। कुछ भी हो, पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं निकलता हमारे यहाँ,
पर्ची अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 अरे 6 महीने तक यहाँ पर सचिन पायलट यहाँ पर दिल्ली के दरवाजे पे पड़े रहते हैं और अशोक गहलोत अंगूठा ठेंगा दिखा देते हैं, उनको कहते हैं पार्टी विरोधी है। सबको जानकारी है, मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। इस प्रकार से सुक्खू के खिलाफ प्रतिभा सिंह खड़ी है, सबको जानकारी है। तभी तो अभिषेक मनु सिंह को राज्यसभा नहीं पहुंचा पाया, तभी तो अभिषेक मनु सिंह को राज्यसभा नहीं पहुंचा पाया। पर्ची पड़ेगी, पर्ची डालिएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। अरे पर्ची का धंधा आपका था, पर्ची का धंधा आपका था। जब भी रुपए में से 85 पैसे नीचे जाते थे, रुपए में से 15 पैसे नीचे जाते थे, 85 पैसे पर्ची वालों की जेब में जाते थे। ये अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, ये बड़ा चोर होगा जो पैसे लेते टेलीविजन पे पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये उसी को मुख्यमंत्री 85 पैसे जेब में 15 पैसे गरीब तक जाते थे, वो पर्ची थी। वो पर्चियां हट गई है, इसकी दिक्कत हो रही है आपको। समीर जी अभी देखिएगा। अरे भाई रुको, हंसो मत ऐसे। समीर जी हाँ अपने गम छुपाने के लिए दांत मत दिखाया करो। हाँ समीर जी नहीं, मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी का विपक्ष के नेता, राहुल गांधी अगर विदेश में जाते तो बता कर जाए। और रही कांग्रेस की बात, पंजाब की हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश की हो, चाहे फिर राजस्थान की हो, जहां सत्ता में वहां भी आपस में नेता लड़ते हैं, जहां विपक्ष में वहां भी लड़ते हैं। पंजाब में तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कांग्रेस के पास है सत्ता में आने की। आप सत्ता में रहे हो, आपको उम्मीद है सत्ता में आओगे, तो मुझे लगता है कि इतनी लड़ाई सार्वजनिक कांग्रेस के अंदर चुनाव के 6 महीने पहले नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अखिलेश के साथ लड़ना है। अखिलेश के साथ जिस तरीके से सीटों को लेकर बयानबाजी इमरान मसूद कहते हैं, जिस तरीके से बयान देते हैं, उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी का बयान आता है, वो भी ठीक नहीं है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अभी भी सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई चल रही है। कर्नाटका में चुनाव है 1 साल के बाद 2028 में, वहां जिस तरीके से मल्लेगा, वहां पर जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो पहले सिद्धारमैया रहे, उनके और डीके शिवकुमार के बीच में सिर खींचतान हो रही है। तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ वहां के कुछ विधायकों ने जिस तरह तो कोई राज्य बचा ही नहीं है ना एक्चुअली। कोई राज्य बचा ही नहीं है एक्चुअली। हर राज्य में सिर्फ फुटम्बल है, हर राज्य में सिर्फ फुटम्बल है। रीमा जी 10 सेकंड एक स्टेटमेंट दे दूंगा। हाँ बोलो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र से बाहर होगी, जितनी जल्दी जब भी बाहर होगी, तो आप देख लीजिएगा इतने खेमे बटेंगे आने वाले 50 साल में जोड़ नहीं पाएंगे आप। ये लिख लीजिएगा मेरी बात को कहीं 50 साल तक तो आप सत्ता में आने वाले, जो आपकी दुर्गति है, जो आपकी दुर्दशा जोड़े नहीं जोड़ेंगे। पार्टी चला रहे और बुनियाद का देश के आगे 50 साल तक तो आप आने वाले नहीं है। 2014 के अंदर बुनियाद का पत्थर रख दिया गया। दुख छुपाने के लिए द्वारा दान दिखा दो। दिखेंगे नहीं कभी, अपने दिखेंगे नहीं के लिए द्वारा दान दिखा दो। दिखेंगे नहीं। ये तो बता दो राहुल गांधी कहाँ थे, ये तो जाते थे, राहुल गांधी कहाँ थे, इतना तो पता होना चाहिए आपको। तुमसे पहले जो शख्स एक यहाँ तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इतनी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठा हुआ रहोगी कि आप और हम लोग लिखते लिखते थक जाएंगे। कलम की स्याही जो है कैसे पता है ये कैसे पता आपको 50 साल में क्या होने वाला है, कैसे पता आपको? नहीं, वैसे ही पता जैसे भाजपा को पता है 2047 के अंदर जो है भारत विश्व गुरु बन चुका हो, वैसे ही पता हमको। अच्छा। जैसे आप बताती हैं आकर के कैसे तो नहीं बनना चाहिए विश्व गुरु, वैसे ही पता है हमको। अरे नहीं बनना चाहिए क्या विश्व गुरु भारत को? इनके साथ 70 साल तक ये गरीबी लगाते रहे, गरीबी उठाने की बात करते रहे, मनमोहन सिंह जी गरीबी उठाने की बात करते रहे, और फिर भी देश को गरीब बनाकर रखा गुरु तो बन नहीं पाए, अपने गुरु को इन्होंने बर्फ की सिल्ली में लगा दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। लेकिन सवाल मेरा तो यही है कि भाई LOP राहुल गांधी अगर देश से बाहर जाते हैं तो उनको एटलीस्ट कुछ जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वो देश के LOP हैं, और कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को तो असमंजस में ना रखें, उनको तो बता दें, तभी तो पार्टी आगे चल पाएगी। वरना पंजाब से लेकर राजस्थान तक और मध्य प्रदेश से लेकर के कर्नाटका तक यही हाल होगा। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।